2 के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शंस। क्या है? फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शंस। एक पॉइंट्स बताती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको कि आज का जो वीडियो है इससे रिलेटेड मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। उस क्वेश्चंस के आंसर या अगर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने आते हैं तब तो विथ द नेम आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर दोगे। जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर करने नहीं आते वो पर्सनली मेरे फ़ोन पे सेंड कर देंगे आंसर कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। बट वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आपको आंसर मिलेंगे, जिससे इस क्लास के अंदर आपकी प्रेजेंट हो जाएगी कि आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर। तो ऐसी चीज़ों में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें और कोई भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी अपना आंसर सेंड कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपन फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन कि ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन से फेज आती है? तो देखिए, एक फर्स्ट फेज तो है गैमेटोजीनेसिस। गैमेटोजीनेसिस फर्स्ट फेज तो रहेगी गैमेटोजीनेसिस। सेकेंड फेज का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। थर्ड फेज का नाम है क्लीवेज और फिर है डिलीवरी। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक न्यू वर्ड भी दे देते हैं, अकाउचमेंट। ACCOUCH अकाउचमेंट। CHEMENT अकाउचमेंट। डिलीवरी जिसको बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर 9th मंथ की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी 2 फेज पूछी गई है। देखिए फर्स्ट है गैमेटोजीनेसिस। ये हटा दे एक बार। गैमेटोजीनेसिस में नाम से देखिए किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट 2 है। एक गैमिट का नाम तो क्या है? मेल गैमिट और एक क्या होता है? फीमेल गैमिट। अपन पीछे स्टडी करके मेल गैमिट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमिट को क्या बोला जाता है? ओवा या ओवम बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। ओवा या ओवम का कहाँ होता है? ओवेरी में होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म in testis is known as the spermatogenesis. Gametogenesis. The formation of the gametes is known as the gametogenesis. Gametogenesis are the 2 types. First is the spermatogenesis, यानी sperm produced by the testis is known as the spermatogenesis. एक होता है oogenesis. तो oogenesis का मतलब क्या हुआ? The production of ova in ovary is या through the ovary is known as the oogenesis. क्लियर हो गए दोनों वर्ड? गैमेटोजेनेसिस में एक स्पर्म बनता है, एक क्या बनते हैं? ओवा। स्पर्म का बनना क्या होता है? जो टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis का क्या मीन्स हुआ? ओवा का प्रोडक्शन ओवेरी की ओवेरियन फोलिकल्स बनाती है। स्पर्म बन गए। स्पर्म बनने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है? सेकंड प्रोसेस क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमिट है, हैपेलॉइड मेल गैमिट फ्यूज विथ द हैपेलॉइड फीमेल गैमिट, यानी स्पर्म ओवम से फ्यूज करता है टू डेवलप द डिपेलॉइड जाइगोट। और जाइगोट इज द यूनिसेलुलर फॉर्म। इसमें एक तो मेल न्यूक्लियाई हो जाएगी, एक फीमेल न्यूक्लियाई हो जाएगी। तो ऐसी फॉर्म जिसमें मेल और फीमेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। तो जाइगोट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। एक मेल न्यूक्लियाई है, एक फीमेल न्यूक्लियाई है, इसीलिए कैसा हो गया? ये डिपेलॉइड फॉर्म में हो गया।
यानी हमारे अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हो जाए, 46 हो जाते हैं। अब अगर स्पर्म की बात करते हैं तो देखिए, एक तो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म होता है, ठीक है, एक क्या होता है, ओवा होता है। स्पर्म के अंदर हैप्लोइड फॉर्म में तो क्रोमोसोम या तो होंगे 22+X या होगा 22+Y, इसमें से एक ही होगा। हैप्लोइड फॉर्म का मतलब कितने हो गए, 23 ये हो गए और 23, तो इसमें से कोई एक ही होगा, ठीक है। और स्पर्म में एक तो हेड पार्ट होता है, ठीक है, एक इसमें क्या होती है, टेल होती है। तो हेड में 22+X या 22+Y होंगे। जो ओवा है, ओवा स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, 22+X, क्योंकि या फिर 22+ होगा तो X ही, ठीक है, क्योंकि इसके टोटल कितने होते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में फीमेल XX होते हैं ना, फीमेल के अंदर 44+XX सॉरी, और मेल के अंदर कितने होते हैं, 44+XY। इस फॉर्म में हैप्लोइड आ जाएंगे। फिर इन दोनों का जैसे अपन फ्यूजन करवाते हैं तो 44+XY बन गया, तो किसका बर्थ हो गया, बॉय का। इसका इसके साथ में फ्यूज करवाएंगे तो 44+XX बन जाता है, तो क्या बन जाएगी, गर्ल्स बन जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन में क्या बताना है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस द हैप्लोइड जाइगोट। चलिए नेक्स्ट, ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। नेक्स्ट है क्लीवेज मेथड। अब क्लीवेज मेथड के अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है उसमें सेल डिवीजन होता है, वो भी कौन सा, माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, मैनी सेल्स डेवलप होती है। तो जैसे देखिए जाइगोट है, मैं यहाँ बनाती हूँ, जाइगोट है, जाइगोट सिंगल सेल्स है, डिप्लॉइड तो है लेकिन सिंगल सेल्स है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होने से कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स, ठीक है। फिर और डिवीजन हो गया, कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल्स बन गई। और डिवीजन हो गया, कितनी सेल्स बन जाएगी, 8 सेल्स बन जाएगी। और डिवीजन होगा तो कितनी सेल्स बन जाएगी, 16 सेल्स बन जाएगी। सबके ऊपर कवरिंग है ये, या ऐसे कितनी सेल्स बन जाएगी, 16 सेल्स बन जाएगी। यहां से कितनी सेल आएगी, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सब में न्यूक्लियस है, सेल है ना इसीलिए। तो 16 सेल्स वाली जो फॉर्म है वो बॉल लाइक फॉर्म होती है, हार्ड होती है, इसको बोला जाता है मोरूला। तो 16 cells is known as the morula. Then after the morula develop into the blastocyst. मोरूला क्या बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि देखिए, कुछ सेल्स तो ऐसे बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है, पेरीफ्री की तरफ। हर स्टेप को ध्यान से देखते जाना, इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी मैं बाद में, ठीक है। ये और प्रोसेस हो कहाँ रही है, फैलोपियन ट्यूब में, और कुछ सेल्स ऐसे अरेंज हो गई अंदर की तरफ, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हुई है उनको तो बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली जो ग्रुप बना है सेल का, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल्स मास आगे जाकर के डेवलपमेंट एम्ब्रियो का बनाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट जिसको एक तो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी इन सेल्स को, इनर सेल्स मास को, साथ में यूट्रस के अंदर यूट्रस की वॉल से चिपकाने में भी हेल्प कौन कर देगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल कर देगी। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ये कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस की सबसे इनर वाली वॉल होती है एंडोमेट्रियम वॉल, उससे जाकर के अटैच हो जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट का फिर क्या हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए, ईच सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब अपन इसी प्रोसेस को पूरे डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अपन यहाँ से बनाते हैं।
तो यहाँ मैं बना देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, क्या बना ली? फैलोपियन ट्यूब बना ली अपन ने। दिखाई दे रहा है ना सबको? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन जो ट्यूब है वो आगे जाकर के किस में ओपन होती है, आपको ही पता है, यूट्रस में। और यूट्रस फिर सर्विक्स, है ना, ऐसे ही तो है। चलिए, अब ये यूट्रस की ये अपन ऐसे वॉल बना देते, ये हो गई इसकी एंडोमेट्रियम वॉल। ये एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाएगा जाकर के यहाँ। ये है फैलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक फॉर्म। फिंगर लाइक जो फॉर्म होती है वो किससे अटैच है? ओवेरी से अटैच है। और ये लीजिए ऐसे, ठीक है, एक बार अपन ने बना दिया। यहाँ क्या आ गया? ओव्यूलेशन से ओवा आ गया, स्पर्म भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, दोनों का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट में सेल डिवीजन से 2 सेल्स, 4, 8, 16 सेल्स। 16 सेल्स वाला जो ग्रुप बना हुआ अभी मैंने आपको बनाया था, ऐसी हार्ड बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। और देखिए ईच सेल्स को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर। जैसे मान लीजिए जाइगोट से यहाँ 2 सेल्स बनी, तो एक सेल्स का क्या नाम हो गया? ब्लास्टोमियर। ऐसे ही मोरुला के भी इस सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। मोरुला फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टो जो सिस्ट है, मोरुला से क्या बनेगी? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गई ऐसी फॉर्म। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ जाएगी? वो यूट्रस की वॉल, जैसे यहाँ जाके एंडोमेट्रियम वॉल से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाती है। और ब्लास्टोसिस्ट का फर्दर डेवलपमेंट होगा, उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? ह्यूमन लाइक फॉर्म बन जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? फिटस बोलते हैं। जैसे कि ऐसा लगेगा जैसे मैं फिटस की यहाँ बना दूं, एक बार आपको ऐसे होता तो कहाँ है? यूट्रस में ही है। यूट्रस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलिए, है ना। तो जैसे ह्यूमन लाइक फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ऐसे इसका डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए अब क्या हो गया? ह्यूमन लाइक फॉर्म बन जाती है। ये प्रोसेस बोलते हैं क्लीवेज मेथड बोला जाता है। तो अब आपसे देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या क्या बने। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि है ना, क्लीवेज मेथड में कौन सी फॉर्म यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो रही है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट? तो कौन सी फॉर्म जा रही है यूट्रस के अंदर? ब्लास्टोसिस्ट जा रहा है। कौन जा रहा है? ब्लास्टोसिस्ट जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस के अंदर। तो जैसे क्वेश्चन यानी ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टुला भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कुछ बुक्स के अंदर ये ब्लास्टुला वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो एक ही बात है, ब्लास्टोसिस्ट बोल दो या ब्लास्टुला बोल दो, सेम वर्ड है दोनों के दोनों। देखिए अब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं? व्हाट मीन्स ऑफ द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन? तो इसका मीन्स ये होता है कि जो ब्लास्टुला है वो एंडोमेट्रियम की वॉल से जाकर के अटैच हो जाता है। द ब्लास्टुला अटैच विथ द या embedded in the wall of endometrium wall of uterus. The blastula embedded the endometrium wall of uterus is known as the embryo implantation. समझ में आ गई? ये ब्लास्टुला बना था, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से जाकर के चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। देखिए
ये यहाँ जा रहा है ना, तो जाने वाली प्रोसेस का क्या नाम हो गया, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। और कहाँ से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे ब्लास्टुला कहाँ चला गया, यहाँ, फिर एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फिटस, ठीक है। ये प्रोसेस आ गई क्लीवेज मेथड। अब कौन सी अकाउंटमेंट मेथड या डिलीवरी वाली मेथड्स, इस मेथड में क्या होता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद में डिफरेंट, यानी कि क्लीवेज मेथड कहाँ तक है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ध्यान रखिएगा, क्लीवेज मेथड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन है। उसके बाद में एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, फिटस बन जाता है, फिटस की क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो अपन इसमें बताते हैं कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद में डिफरेंट स्टेजेस होती है, जिसे फेस से निकलता हुआ एक फिटस बन जाता है, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उस फिटस का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। तो फिटस का जो बर्थ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अकाउचमेंट्स या डिलीवरी बोला जाता है। तो फेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन में फर्स्ट कौन सी थी, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड फेज कौन सी है, कौन सी फेज है सेकंड, फर्टिलाइजेशन, जिसमें जाइगोट बनता है। थर्ड फेज क्लीवेज होती है, और फोर्थ फेज क्या होती है, डिलीवरी, अकाउचमेंट की प्रोसेस होती है। आपके पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास में, अगर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना आता है तब तो विथ द नेम आप वहां आंसर कर दोगे, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इसके अंदर आंसर, ठीक है। जो अलग स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं विथ द नेम, और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स है उनको तो कंपलसरी ही है करना आंसर विद द नेम, ताकि आपकी प्रेजेंट हो जाए। जिनको कमेंट्स में नहीं करना आता है वो पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज सेंड कर